नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ज्यामिति संकल्पना सर्वांग समता के बारे में जानेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता ये ज्योमेट्री का एक विषय है। Today we are going to know about very important topic of geometry, that is known as congruence. Congruence, आज हम congruence के बारे में जानेंगे। congruence या सर्वांग समता। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आकृति, फिर दूसरी आकृति, फिर तीसरी आकृति। इन तीनों आकृतियों में क्या होता है कि ये जो फिगर है इसमें भी एक आकृति दूसरी आकृति द्वारा ढक ली जाती है, और यहाँ दूसरी बी में भी एक आकृति दूसरी आकृति तरफ पूरी तरह ढक ली जाती है। तीसरी आकृति में भी ये आकृति बिल्कुल वैसे ही ढक ली जाती है पूरी तरह जो इन ए और बी में हुआ। तो इस तरह के केस को हम सर्वांग समता कहते हैं। जब एक आकृति दूसरी आकृति द्वारा पूरी तरह से ढक ली जाती है तो वो सर्वांग समता कहलाती है। When one object is completely covered by second, then that is called congruence. बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आकृति द्वारा फिर दूसरी आकृति को ढक लिया गया है। एक केस में भी वही, दूसरे केस में भी वही। यहाँ पर फिर बात वही कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक लेती है, इसका अर्थ जब दो वस्तुएं एक ही आकार और एक ही माप की हों तो वो सर्वांग सम कहलाती हैं। When one object cover completely other, it means that when both objects are of same size and shape, then they are called congruent. का मतलब कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह ढक लेती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक षटकोण है, एक हेक्सागोन, जिसने दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया है, और यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसने भी त्रिभुजाकार एक आकृति है जिसने भी दूसरी त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लिया है। तो इसको हम सर्वांग सम कहते हैं कि ये आकृतियां कैसी हैं, सर्वांग सम हैं। दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। The relation of two objects being congruent is called congruence. कि जब दो वस्तुएं आपस में सर्वांग सम होती हैं, जब दो आकृतियां आपस में सर्वांग सम होती हैं, तो उनके सर्वांग सम होने के रिलेशन को, सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। The relation of two objects being congruent is called congruence. कि जब दो वस्तुओं का आकार और माप एक जैसा हो तो वो दोनों वस्तुएं आपस में सर्वांग सम कहलाती हैं। बच्चों, हम बात करेंगे अब आकृतियों की सर्वांग समता के बारे में। क्या ये सर्वांग सम है कि नहीं है? लुक एट द फिगर, आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये आकृतियां बनाई हैं कि अगर ये दोनों एक जैसी ही लग रही हैं, ए में भी और दूसरी में ये दोनों अलग सी हैं पर ये एक जैसी हैं, तो इसमें क्या है, अगर ये पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है तो ये सर्वांग सम है। इस केस में भी ऐसा ही है कि अगर ये पहली आकृति दूसरी को ढक लेती है तो ये सर्वांग सम है। इसमें हम इसे कह सकते हैं, ये कौन सी विधि है? ये अध्यारोपित विधि है। तो इस अध्यारोपित विधि में क्या होता है कि अगर एक का अक्ष बनाकर दूसरे के ऊपर रखा जाए और दूसरा पूरी तरह से ढक जाए तो दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांग सम है। इसको हम चेक करेंगे क्या ये सर्वांग सम है। तो पहली आकृति अगर बात करेंगे, क्या ये सर्वांग सम है कि नहीं है? आपने देखा पहली आकृति और दूसरी आकृति, दोनों आकृतियों ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये कौन सी विधि लगी? ये सर्वांग सम है। और किस विधि से पता लगाया हमने
हमने लगाया पता कि ये कौन सी विधि थी, अध्यारोपित विधि थी। कौन सी विधि थी, अध्यारोपित, कि हमने अक्स द्वारा पता किया, ट्रेस कॉपी किया। और अंग्रेजी में इस मेथड को क्या कहेंगे, अंग्रेजी में ये मेथड कहलाता है सुपरपोजिशन मेथड। अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन मेथड, सुपरपोजिशन मेथड, यहाँ पे सुपरपोजिशन मेथड। अब क्या ये सर्वांग सम है, अध्यारोपित विधि या सुपरपोजिशन मेथड से हमें ये पता लगा कि ये सर्वांग सम है। हाँ, ये सर्वांग सम है। यस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों, हमने पहले बात की थी कि तल आकृतियों में सर्वांग समता। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स की, रेखाखंडों में सर्वांग समता। हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है और इसके साथ ही दूसरा रेखाखंड सी डी है। हमने ये पता करना है कि क्या ए बी और सी डी सर्वांग सम है, आर ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। और दूसरे ग्रुप में हम चेक करेंगे कि क्या रेखाखंड ओपी रेखाखंड आर एस के सर्वांग सम है कि नहीं है, कि आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी। इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, वही एक तरीका है कि सी डी को ए बी के ऊपर रख लेंगे। अगर सी डी ने ए बी को पूरी तरह से ढक लिया तो दोनों ये सर्वांग सम है, अगर नहीं ढका तो ये सर्वांग सम नहीं है। और दूसरे ग्रुप में भी ऐसा ही चेक होगा कि अगर आर एस ने ओपी को पूरी तरह से ढक लिया तो सर्वांग सम है, अगर नहीं ढका तो सर्वांग सम नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या ये सर्वांग सम है कि नहीं है। तो इसके लिए जैसे हमने बात की थी, क्या ये ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। सी डी ऊपर गया और आर एस भी ऊपर गया, तो सी डी ने तो ए बी को ढक लिया है, बट आर एस ने क्यू पी को पूरा, ओ पी को पूरा नहीं ढका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी डी ए बी को पूरी तरह ढक लेता है, सी ए और डी बी पर स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाखंड सर्वांग सम हैं। और हम लिखेंगे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। सर्वांग सम को गणित की भाषा में ऐसे लिखते हैं, ये चिन्ह है। परंतु अगर बात करेंगे दूसरे की ओपी और आर एस की, तो ओपी और आर एस सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि आर तो ओ पर स्थित है पर एस पी पर स्थित नहीं है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो आर एस के सर्वांग सम नहीं है। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी डी कवर कंप्लीटली ए डी, सी लाइज ऑन ए एंड डी लाइज ऑन बी। डी कहाँ पे, बी पे लाई कर रहा है। सो बोथ लाइन्स सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट को फिर दोबारा बताया गया है कि कॉन्ग्रुएंट को मैथ में कैसे लिखते हैं, बट ओपी एंड आर एस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट because R lies on O and S do not lies upon P, कि S जो है वो P पर लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, OP RS सर्वांग सम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जो आकृतियां सर्वांग सम नहीं हैं, फिगर विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दो यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ए सिंबल है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर एक ने दूसरी को पूरी तरह से नहीं ढका तो ये आकृतियां कैसी हैं। तो ये आकृतियां सर्वांग सम नहीं है। इसको हम देखते हैं सुपर इम्पोज करके कि ये वाक्य ही है कि नहीं है। तो जैसे आपने देखा, पहली आकृति भी दूसरी को पूरी तरह से नहीं ढक रही है और दूसरी आकृति भी अपने अक्ष को पूरी तरह से नहीं ढक रही है।
तो जो आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकती वे सर्वांग सम नहीं होती हैं। फिगर विच डू नॉट कवर कंप्लीटली सेकंड फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बच्चों, आज हमने पढ़ा सर्वांग समता के बारे में। तो सर्वांग समता थी तल आकृतियों के बारे में सर्वांग समता और रेखाखंडों के बारे में सर्वांग समता। तो आपके पास घर में भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जो सर्वांग सम होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो सर्वांग सम नहीं होंगी। उनका आप घर पर ही अध्ययन करें, ट्राई करें उनको। You have many things at your home which are congruent and some of them are not congruent. Please try at home. Thank you.